नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, मस्त हैं और सकारात्मक हैं। देखिए, जो यूपी पेट का रिज़ल्ट है उसका कब आना है ये हमने बताने के लिए ये वीडियो बनाया। और जो है जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट है, ये एक बहुत असमंजस की स्थिति है जूनियर असिस्टेंट वालों के साथ। जो 2019 की यहाँ पे जो भर्ती है 2019 वाली, ठीक है, उनके लिए असमंजस की स्थिति है। कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट और जो लेखपाल सिलेबस, इसमें डाउट है थोड़ा सा। और लेखपाल भर्ती व स्वास्थ्य कर्मी परीक्षा, क्योंकि पेट का रिजल्ट आया नहीं तो इसकी संभावनाएं अब कब हो रही हैं। और परसेंटाइल स्कोर, देखिए यूपी SSSC पेट का रिजल्ट जो है उन्होंने इस कैलेंडर में जो जारी करते हैं, यूपी SSSC का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं। तो ये मान लीजिए कैलेंडर जो दिया था उसमें कहा था 20 अगस्त को जो है प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, जो पीटी का रहेगा 20 अगस्त को। तो ये तो अगस्त में चलिए हो गया, लेकिन फिर इनकी एक जो कैलेंडर के अनुसार क्या था, प्रस्तावित जो कहा था, जो विज्ञापन है पीटी के बाद जो प्रस्तावित आगामी परीक्षा का विज्ञापन है उसको जो है नवंबर में, मतलब विज्ञापन दे के नवंबर में ही क्या कराना था, मुख्य परीक्षा। नवंबर में ही लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा होनी थी। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा होनी थी। अब देखिए, कराना था 20 अगस्त तो हो गया पेट का, तो इन्होंने अभी तक इसका रिजल्ट नहीं दिया है, मतलब पेट का ही नहीं दिया है, तो लेखपाल भर्ती कहाँ से आएगा लेखपाल भर्ती के लिए। तो अब इस समय आयोग में चल क्या रहा है, इस समय आयोग का पूरा जो ध्यान जो है, अधिकतर बिजी क्या है आयोग में। एक तरफ तो जो 15 सितंबर से जो है 15 सितंबर 2021 से जो 15 सितंबर है वहाँ से, और क्या 8 अक्टूबर तक क्या चलेगा, 2016 वालों का जो क्या चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। जो जूनियर असिस्टेंट JA 2016 के थे, जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो भर्ती थी उसका इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है, इंटरव्यू। तो आयोग एक तरफ बहुत बिजी है इसमें, और आयोग की जो कार्य जो शैली है वैसे भी बहुत स्लो रही है, देखा ही है इधर 3-4 साल में। तो जब इधर इनका ध्यान है, वेरिफिकेशन DV वगैरह हो रहा है, और दूसरी ओर आयोग की जो टीम है कॉपी ही अभी चेक कर रही। लगभग 20 लाख के आसपास मतलब परीक्षार्थियों ने दिया, अभ्यर्थियों ने, तो उनकी कॉपी चेकिंग चल रही है, वो बड़ा स्लो मोशन में चल रहा है। तो अब तो सितंबर के लास्ट तक रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सितंबर के लास्ट तक समझिएगा यूपी जो पेट का रिजल्ट आना बड़ा मुश्किल है। जब ये कहीं अक्टूबर के मिड तक आ पाया रिजल्ट, मान लीजिए अक्टूबर के बीच तक रिजल्ट आ पाया, तो क्या रहेगा, अक्टूबर के रिजल्ट आता है अक्टूबर के बीचों बीच में, फिर क्या रहता है, 1 महीना कम से कम तो विज्ञापन निकलेगा और फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था 1 महीना लगता ही है, लगभग 25 से 30 दिन तो लेंगे ही लेंगे। अब वो होता है तो नवंबर तक पहुंच गए, तो लगभग नवंबर जो बहुत काम अच्छा किया, बहुत तेज़, तो नवंबर के लास्ट, वरना ये परीक्षा दिसंबर में जाएगी लेखपाल भर्ती की। तो इतना मान के चलिए, जिस हिसाब से इनका जो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जो है इनका बताया ना कथनी करनी में क्या डिफरेंस है। अब देखिए मतलब इनका कहना था कि हम जो है अगस्त में करा ले रहे हैं, इनका मानना था जब करा रहे थे कि हम अक्टूबर में रिजल्ट दे देंगे, नवंबर में जो है क्या हो जाएगा, इसकी मुख्य परीक्षा लेखपाल भर्ती की ले ली जाएगी। लेकिन ये सितंबर लगभग जाने पे है, अभी रिजल्ट का कुछ मैटर आया नहीं है। ठीक है, तो और रिजल्ट आना कैसे है, रिजल्ट आना है परसेंटाइल और स्कोर में। अभी इनको इतना कटाफ भी नहीं बनानी है, फिर भी डिले कर रहे हैं रिजल्ट देने में। रिजल्ट में क्या, परसेंटाइल मतलब जो कुल कितने बच्चे हैं उसी अनुसार जो होता है परसेंटाइल निकाला जाता है, या स्कोर कार्ड सीधे दे देंगे, इतने इतने नंबर हैं, इतने आपने इतने क्वेश्चन के इतने नेगेटिव मार्किंग के बाद इतना नंबर आपका आया, फिर आप फॉर्म केवल भर सकते हो। उसमें कट ऑफ तो वहाँ पे बनेगी कि कितने ऊपर से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, 15 से 20 गुना लोग। अब देखते हैं जूनियर असिस्टेंट, तो इसका मान के चलिए नवंबर के लास्ट या दिसंबर में ही लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा होनी है। लेखपाल भर्ती व स्वास्थ्य कर्मी, इन लोगों की परीक्षा 80 पास होगी, देखना है ये स्वास्थ्य कर्मी वाली भी, क्योंकि जो आयोग ने लेखपाल भर्ती स्वास्थ्य कर्मी दोनों की मुख्य परीक्षा की बात किसमें की थी, नवंबर में की थी। ठीक, तो ये हो गया एक बात। अब दूसरा, जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट का क्या सीन है। अभी रिजल्ट क्या है आयोग में, इसमें आयोग के कैलेंडर ने क्या कहा, आयोग के कैलेंडर का कहना था कि हम अगस्त में वेरिफिकेशन करा लेंगे, अगस्त में टाइपिंग रिजल्ट आएगा। अगस्त में इनका क्या आएगा, जूनियर असिस्टेंट 2019 वालों का टाइपिंग रिजल्ट आएगा। टाइपिंग रिजल्ट आया नहीं, अगस्त क्या सितंबर बीत गया है, सितंबर भी बीत गया, आया नहीं है। और कहा था जो अगस्त में रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, और सितंबर में फाइनल रिजल्ट आएगा। अब समझिए
फाइनल तो सितंबर में दूर रखिए, अभी टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया। फिर टाइपिंग के रिजल्ट के बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें मेरिट बनेगी, ये आपने जो लिखित परीक्षा पास की है और प्लस एकेडमिक, फिर कहीं फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसको तो मान के चलिए ये सितंबर तो बड़ा मुश्किल है, 8 अक्टूबर के बाद ही मान के चलिए इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि डीबी इनका ही जब 8 अक्टूबर तक चलेगा तो आपका टाइपिंग रिजल्ट दे भी देंगे ना, तो डीबी नहीं एक साथ हो पाएगी पॉसिबल। तो जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो कम से कम तो इनका टाइपिंग रिजल्ट 8 के बाद आएगा, 8 अक्टूबर के बाद उम्मीद है कि इसका टाइपिंग रिजल्ट आना है। फिर कहीं लास्ट तक जो है कहीं डीबी के लिए भरा जाए और नवंबर माह तक मान लीजिए इसका रिजल्ट संभावना है बहुत, यदि फास्ट करते हैं तब। तो ये भी बहुत बट कोई नई चीज़ ये भी नहीं है, देखिए आयोग में कोई नई चीज़ नहीं है। 2016 की जो भर्ती हुई थी फरवरी में 5300 पदों पर, 2016 में विज्ञापन आया था 5300 पदों का यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट में। तो इसका जो फाइनल जो नौकरी पाए बच्चे कब पाए थे, फरवरी 2019 में नौकरी मिली थी। तो 3 वर्षीय योजना ये चली थी, तो लगभग ही तुम्हारा भी 3 वर्षीय, हमें लग रहा मार्च में 2019 के मार्च में इसका भी यही सीन रहा, 2019 के मार्च में ये चला था इसका एग्ज़ाम वगैरह, अप्रैल मार्च साइड इसका एग्ज़ाम हुआ था हमारी समझ से, ठीक है। और ये भी कब तक जा रही है, मार्च 20 हो गया, मार्च जो है क्या हो गया 21 हो गया, तो समझिए तो ये भी लगभग 3 साल भर्ती जा रही है, ठीक है। अभी पाते पाते हमें लग रहा है ज्वाइनिंग जनवरी तक हो पाए, ज्वाइनिंग लास्ट तक। तो ये मान के चलिए, तो सब्र रखिए, इसको इतना टेंशन मत लीजिए, इसकी अपने जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं उसको दीजिए। यदि आपका अच्छा स्कोर है तो इसमें तो होगा ही चयन, तो इसके लिए अग्रिम बधाई भी रहेगी। लेकिन आप इस पर थोड़ा सा फोकस अभी ना कीजिए, ये तो अपना आपने कर्म जो करना था कर दिया, रिटर्न दिया, टाइपिंग दे आए, अब आयोग अपना कर्म करेगा तब आपका चयन सुनिश्चित होगा। तो ये 2 रिजल्ट की बात हो गई। अब कंप्यूटर ऑपरेटर का भी यही सीन है, अक्टूबर के लास्ट तक ही जाएगा। हालांकि कंप्यूटर ऑपरेटर में सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट फाइनल देना है। जब इसका रिजल्ट आएगा समझिए आगे पीछे कंप्यूटर ऑपरेटर का आएगा। अब लेखपाल भर्ती का जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, देखिए पिछली बार तो लेखपाल भर्ती में सिलेबस क्या था, मैथ था, ठीक है, मैथ हो गया था, हिंदी था, जीएस था, ठीक, रूरल जो है जो ग्रामीण परिवेश कह सकते हो, जो रूरल डेवलपमेंट इस तरीके से जो ग्रामीण विकास ये पोर्शन था, तो इसको कह सकते हो रूरल वाला था, ग्रामीण से क्षेत्र का जानकारी, ठीक, रूरल, ठीक है। तो ये चीज़ थी। इस बार 25-25 नंबर के, ठीक है, तो ये जो था ये आपका ये पोर्शन हो गया था, ठीक। इंटरव्यू उस समय था लेखपाल में, राजस्व लेखपाल में, लेकिन अब इंटरव्यू तो है नहीं, तो एक चीज़ और ये रहेगी। अब इसमें जो है क्या कर सकता है आयोग, इसमें वेटेज को घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि देखने को मिला है जैसे मैथ जैसे कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिली। जो आयोग ने क्या किया इस बार, ग्राफ का पोर्शन खूब रखा, 20 नंबर से जो लगभग ग्राफ ही था, जो क्या था ग्राफ का क्वेश्चन खूब रखा पेट के सिलेबस में। तो डीआई वगैरह खूब रखी गई, डीआई और पाई चार्ट रखा, पाई चार्ट था लेकिन आया नहीं, दंड आरेख वाले सब आए प्रश्न उससे जुड़े हुए। तो और जीएस का वेटेज बहुत बढ़ा दिया था, 50% लगभग जीएस कर दिया था तो पूरे परीक्षा में। तो इस बार संभावनाएं बढ़ रही हैं, मैथ में शायद ये पोर्शन जोड़ लें और जीएस का थोड़ा सा पोर्शन बढ़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से प्री लिया गया है उस हिसाब से एक चीज़ क्लियर हो रही थी यहाँ पे। तो ये भी मान लीजिए ये सिलेबस रहेगा, तो आप इसी अनुसार अपनी जो सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो वही लगभग इसमें भी रहेगा, कोई नई चीज़ नहीं है। बस एक पोर्शन ग्रामीण परिवेश है, तो इसको आप एक पोर्शन को किसी भी एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले तैयार भी कर सकते हैं, यदि आप अदर सारे पोर्शन को मजबूत करते हुए चल रहे हैं। तो आप इसकी सिलेबस यही है लगभग रहेगा, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आगे पीछे कुछ हो सकता है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो ये हमें बताना था, तो हमारा रिजल्ट यही था, इसको बताने का जो उद्देश्य कि ये पेट का भी एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है बहुत मतलब जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है। बस ये है 1 से 2 माह में होगा, जब होगा तो इतनी फास्ट होगा कि आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। एक एग्ज़ाम दे के आएंगे, अगला एग्ज़ाम लगा होगा। तो जो कुछ यही समय है, बस मान के चलिए इतना ही टाइम है। तो यही उद्देश्य था। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।